इन हालात में भी अगर हम संजीदा न हो, इन हालात में भी अगर हमारी सोच बेहतर न हो, इन हालात में भी अगर हमारे सीने में मिल्लत का दर्द न हो, इन हालात में भी अगर हम अपनी कौम के बारे में न सोचें, इन हालात में भी अगर जवानों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में न सोचें, इन हालात में भी अगर मस्जिद और मदरसों के बारे में न सोचें, इन हालात में भी आने वाले दौर के बारे में न सोचें, तो मुझे बताइए और कौन सा जमाना आएगा हमारे लिए। आज हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि सिर्फ मेरी और आपकी तन्हा जात से दुश्मनी नहीं है, अब दुश्मनी हमारे मरकज तक पहुंच गई है, अब दुश्मनी बड़ों तक पहुंच रही है, अब टारगेट पर बड़े बड़े आ गए हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात की इज्जत और उनकी जिंदगी मुतासिर करने की कोशिश है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हाँ, है हमें इस बात के हवाले से कोई फिक्र है? हमें कोई परवाह? हमने क्या किया इन हालात को बेहतर करने के लिए? हम सिर्फ जबानी तौर पर शिकवा करते रहे कि हालात बेहतर नहीं है, हम दोस्तों में बैठकर बात करते रहे कि हालात बेहतर नहीं है, लेकिन हालात को बेहतर बनाने के लिए आखिर हमने क्या किरदार अदा किया? क्या हमने जिम्मेदारी अदा की? हमने कोई जिम्मेदारी अदा नहीं की। हम क्या सोच रहे हैं? मसला आज अगर बरेली शरीफ का है तो बरेली शरीफ वाले जाने, मसला अगर गंज मुरादाबाद शरीफ का है तो वहां के लोग जाने, मसला अगर लखनऊ की सरजमीन का है तो लखनऊ वाले जाने, वहां के लोग जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं, हमारे इलाके का मसला नहीं है। यही सोचते सोचते कौम मुस्लिम ने हालात इतने कमजोर कर दिए हैं अपने लिए कि आज मुल्क के हर सूबे में जुल्म है, हर शहर में जुल्म है, हर इलाके में जुल्म है, हर एक की जिंदगी में जुल्म है। मैं अपनी कौम के जवानों से कहता हूं, हमेशा कहता हूं, ये वक्त आ गया है जागने का, ये वक्त आ गया है जुल्म के खिलाफ खड़े होने का, ये वक्त आ गया है मौजूदा दौर में दुश्मनाने इस्लाम की आंखों में आंखें डालने का। जमाने की आंखों में आंखें डाल के कहिए, मेरी खामोशियों से तुम कभी धोखा न खा जाना, मोहब्बत की फजा में बोलना हमको भी आता है, अजीजों हो चुके मायूस हम दीवारे जिंदा से, कफस की तीलियों को तोड़ना हमको भी आता है। अब ये जिम्मेदारी है हमारी इस वक्त, और अगर हम आज भी सिर्फ अपने लिए जीते रहे, अपने घर वालों के लिए जीते रहे, तो हालात और ज्यादा खराब होंगे। कई बार ऐसा होता है, हमारे बड़े बड़े जलसे हो जाते हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें हो जाती हैं, लेकिन कौम के लिए, हालात के लिए चार जुमले भी नहीं बोले जाते हैं। समझ रहे हैं आप? बड़ी माजरत के साथ मैं इस बात की मिंबर पे बैठकर फिक्र नहीं करता हूं कि किसे मेरी बात अच्छी लगेगी और किसे बुरी लगेगी। जो हक है वो बोला जाना चाहिए, जो सच है वो बोला जाना चाहिए, इसलिए कि हम इमाम अहमद रजा के गुलाम हैं, इसलिए कि हमारे हाथों में इमाम अहमद रजा का दामन है, जिन्होंने कभी किसी की खुशामद नहीं की है, जिन्होंने कभी जबरदस्ती किसी को राजी करने की कोशिश नहीं की है, जबरदस्ती किसी गैर मुनासिब इंसान के कसीदे नहीं पढ़े। जब इमाम अहमद रजा से कहा गया नानपारा के नवाब की तारीफ कर दें, इनाम मिलेगा, जलाल में आ गए इमाम अहमद रजा और इरशाद फरमाया, अहमद रजा दुनियादार की नहीं तारीफ करेगा तो मदीने के ताजदार की तारीफ करेगा, अहमद मुख्तार की तारीफ करेगा। और जब तारीफ करने पे आए तो पुकार के कहा, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, वो सहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे नचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मधे अहले तो बल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फजले रहमा कॉन्फ्रेंस, फैजाने हुजूर फजले रहमा, हुजूर साहिबे सज्जादा, आमदे हुजूर मारूफे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मिजाज ये बनाइए, हमें न गलत सोचना है ना ही गलत बोलना है, लेकिन जो हक है वो बोला जाना चाहिए, जो सच है वो बोला जाना चाहिए। और याद रखिए,
इश्क, आप कहते हैं ना हम आशिक़े रसूल हैं। कौन है आप? बोलिए आप सो रहे जाग नहीं रहे मेरे साथ। दुनिया यही तो चाहती है कि कौम सो जाए, लोग यही तो चाहते हैं कि मुसलमान सो जाएं, दुनिया यही तो चाहती है मुसलमान गाफिल रहें, दुनिया यही चाहती है मुसलमानों की जबान से एक जुमला ना निकले, दुनिया यही चाहती है क़यामतें इनके दरवाजे पर दस्तक देती रहे मगर इनकी जबान पर एक जुमला ना आए हर्फ़े शिकायत। दुनिया यही चाहती है कौम मुस्लिम की जबान पर एक जुमला ना रहे, मुसलमान खामोश रहे। बोलिए, इसलिए कि किसी समझदार ने कहा था ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा। ये बोलने का दौर है, खामोश रहने का दौर नहीं है। दो ही चीजें हैं, मैंने आज तक यही समझा, दो चीजें हैं। आप अगर आशिक़े रसूल हैं तो आशिक होने का हक अदा कीजिए, या फिर ये नारा लगाना बंद कर दीजिए कि साहब मैं आशिक़े रसूल हूं। बस इतना कहिए कि मुझे हुजूर से मोहब्बत है, इसलिए कि मोहब्बत अलग है, इश्क अलग है। मोहब्बत में ख्याल दोनों का है मगर इश्क में ख्याल सिर्फ यार का रहता है, इश्क में ख्याल सिर्फ महबूब का रहता है, इश्क में ख्याल सिर्फ आका का रहता है, इश्क में ख्याल सिर्फ मदीने वाले मुस्तफा का रहता है। मेरी जात को अगर मेरा ख्याल है तो ये दावा कैसे है कि मेरे दिल में हुजूर का इश्क है? अरे हमने आशिक तारीख में पढ़े भी हैं और रूए जमीन पर आशिक देखे भी हैं। थोड़े से जमाने पहले व्हील चेयर पे बैठने वाला हमने एक मर्द कलंदर देखा जिसका हाल ये था, फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में बबांगे दोहल जिसने कहा उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जानो दिल हो शुखरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। हम अपने आप को कहते हैं हम आशिक हैं, आशिक़े रसूल हैं। इश्क भी है और डर भी है, इश्क भी है और खौफ भी है, इश्क भी है और परेशानी भी है। उस मर्द कलंदर से पूछा गया शहजादों के बारे में बताइए, ये जो दो शहजादे हैं इनके बारे में बताइए। कहते हैं फिक्र न करो ये मेरे बाद मुझसे ज्यादा दिलेर साबित होंगे, ये मुझसे ज्यादा दिलेर हैं, इसलिए कि खादिम हुसैन ने अपने शहजादों को हराम का लुकमा नहीं खिलाया है, इनकी घुट्टी में इमाम अहमद रजा का इश्क पिलाया है। और जिसकी घुट्टी में इमाम अहमद रजा का इश्क होता है वो तौलता नापता नहीं है, वो यही कहता है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हुजूर से इश्क अगर कर रहे हैं तो खुल कर कीजिए। आप यकीन जानिए ये जो मेंबर नूर पर बैठे हैं हमेशा इन लोगों से मुलाकात होती है। कितनी बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं जब कुर्सी पर आकर बैठा तो इंतज़ामिया ने मेरे कान में आके कहा हजरत ज़रा सा ठंडी तकरीर कीजिएगा, हालात अच्छे नहीं हैं। समझ रहे हैं आप? यानी खुद तो हौसला कमजोर ही है। हमारी कौम का अलमिया यह है अगर कोई जरा सी हिम्मत और जुर्रत कर रहा है बोलने के लिए, अगर किसी के अंदर थोड़ा सा हौसला बाकी है बुजुर्गों के फैजान की वजह से, तो कान में आके कहते हैं हजरत आप इतना खुल के बोलते हैं, डरते नहीं है, दबते नहीं है, क्या बात है? मैं कहता हूँ क्या कबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सीने से डर और खौफ निकाल दीजिए, मुस्तफा के गुलाम बन जाइए, इमाम अहमद रजा के गुलाम बन जाइए। और याद रखिएगा अल्लाह का कुरान कहता है
इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। अल्लाह ने जो मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, मौत उसी वक्त पर आएगी। यकीन है या नहीं है इस बात पर? मौत उसी वक्त आएगी। जब अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर किया है तो डर किस बात का है, खौफ किस बात का है? बोलिए, याद रखिए, गद्दारों की तारीखें नहीं लिखी जाती हैं, नाम हमेशा वफादारों ही का लिया जाता है। नाम हमेशा हुजूर के आशिकों का ही बुलंद होता है। और याद रखिएगा, इंसान को कभी भी इस बात की परवाह नहीं होना चाहिए, या तो मैदान में खड़े मत हुई आप अगर इतना जिगर बाकी नहीं है, और मैदान में अगर आना ही चाहते हैं तो ये छोड़ दीजिए कि अंजाम क्या होगा। कदम उठाना तुम्हारा काम है, कामयाबी देना मेरे खुदा का काम है। तुम कदम उठाओ तो सही, घर से बाहर निकलो तो सही, इरादा करो तो सही, फिक्र करो तो सही, उठ के खड़े तो हो। तुमने ये सोचा है हुजूर की शान में गुस्ताखी होती रही, तुमने कहा खत्म शरीफ करो, खत्म कुरान करोगे, कुरान खानी पढ़ोगे, हालात बेहतर हो जाएंगे। अरे बुज़दिलो, मेरे नबी बद्र के मैदान में तलवार लेके खड़े हैं, बता रहे हैं हालात को बेहतर करने के लिए तन्हा दुआ काफी नहीं है। जमाने से कहो जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। हम लोगों में ये क्या पैगाम दे रहे हैं? हालात अच्छे नहीं है। हमारे लिए हालात हर जमाने में ऐसे ही थे, हमारे लिए हर जमाने में हालात ऐसे ही थे। मुझे कोई जमाना बताइए, कोई जमाना बताइए। हमने अलजामेतुल अशरफिया मुबारकपुर में पूरी तारीख़ इस्लाम पढ़ी है, अपने असातिज़ा की निगरानी में। हमने सीरत ज़ियाउन नबी का मुताला किया है, ग़ज़वात को पढ़ा है, सराया को पढ़ा है, सारी चीज़ों को पढ़ा है। हमारे लिए हर ज़माने में हालात इससे ज़्यादा ख़राब थे। हम आज अपने पेट से पत्थर नहीं बांधते हैं, सहाबा ने पत्थर बांधे हैं, मेरे आका ने पत्थर बांधे हैं। हमारे रास्ते में कांटे नहीं बिछाए जा रहे हैं, मेरे आका के रास्ते में कांटे बिछाए गए। आज हमें उस अंदाज में गाली नहीं दी जा रही है, मेरे आका को जिस अंदाज में गाली दी गई। तो हालात उस ज़माने में ज़्यादा ख़राब थे, आज हालात हमारे लिए उतने ख़राब नहीं हैं। इसलिए ये जो खौफ जवानों के सीने में पैदा किया जा रहा है, आज होता क्या है, थोड़े से ज़माने पहले की बात है, जब हुजूर की शान में गुस्ताखी की गई, कौम के जवान बेदार हो गए और उसके बाद वो अपने बड़ों के पास गई और कहा, साहब हम कानून के दायरे में रहते हुए नामूस रिसालत के मसले पर खड़े होना चाहते हैं। कानून के दायरे में रहते हुए, मैं एक लफ्ज़ का बार बार इशारा करूंगा, कानून के दायरे में, इसलिए कि मुल्क के कानून को जितना कौम मुस्लिम फॉलो करती है, शायद दूसरे लोग इतना फॉलो नहीं करते हैं। ये हमारी पहचान है, ये हमारा सीना है, ये हमारा जिगर है, इसलिए फॉलो करते हैं कि हमारे आबा अजदाद ने इस मुल्क की आजादी के लिए सर से कफन बांधा है, तब जाके मुल्क में लोग चैन की नींद सोते हैं। हम इसीलिए कहते हैं जब बड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं। हम भी तामीर वतन में हैं, बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम। हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम है, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने गौसे आजम, फैज़ाने हुजूर फजले रहमा, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। जवान खड़े हुए मुल्क के कानून के दायरे में, अपने बुजुर्गों के पास गए और कहा, हजरत खड़े होना चाहते हैं नामूस रिसालत के मसले पर। हुआ क्या, बहुत सारे इलाकों में जिम्मेदारान ने जवानों को डरा दिया और कहा, नहीं बेटा हालात अच्छे नहीं हैं अभी। ये हुआ या नहीं हुआ बताइए?
हुआ या नहीं हुआ? डर किसका है आपको बोलिए खुलकर, हुआ या नहीं हुआ? ये डराया गया नहीं, हालात अच्छे नहीं है, जवानों के हौसले पस्त कर दिए गए। आज हमारे यहां सबसे बड़ा मसला यही तो है, खड़े होने के लिए, जरा से किसी काम के लिए हमारे यहां सबसे बड़ा मसला था, हाँ भाई कायद साहब कौन बनेंगे, सदर साहब कौन बनेंगे, किसके नाम का नारा लगेगा, पोस्टर में किसका नाम आएगा, किसकी दस्तारबंदी होगी, गुलपोशी किसकी होगी, कौन से कमेटी के शख्स का रुकन का नाम नहीं आया। बड़ी बड़ी तंजीमें आज इसलिए फेल हो जाती हैं। मैं कहता हूं नाम के चक्कर में मत पड़ो, काम करो, नाम तो हो ही जाएगा। काम करो, काम नाम तो हो ही जाएगा। अरे बहुत ज्यादा जमाने पहले की बात नहीं है, थोड़े से जमाने पहले की बात है। पूरी दुनिया के कोने कोने में कौन जानता था खातिम हुसैन रज़वी कौन है, कौन जानता था कमर गनी उस्मानी कौन है, कौन जानता था सलमान अजहरी कौन है, कौन जानता था अशरफ जिलानी कौन है। बात सिर्फ इतनी है, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। गुलाम बनो तो सही, हुजूर के गुलाम बनो तो सही। ये मत सोचिए हालात कैसे हैं। हमारे जवानों को बिठा दिया किसने? बुजुर्गों ने, बड़ों ने, जिम्मेदारान ने कहा नहीं साहब हालात अच्छे नहीं है, नाम आ जाएगा। नाम आ जाने से इतना डर? मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं जवानों, नाम सिर्फ यहीं के रजिस्टर में नहीं आएगा, मदीने वाले की फहरिस्त में भी नाम आएगा। अकीदा रखो, यकीन रखो, नाम सिर्फ यही नहीं आएगा, इसी रजिस्टर में नहीं आएगा। और हुजूर के लिए, अगर हुजूर के लिए खड़े हैं तो नाम मुस्तफा की लिस्ट में भी आएगा। और मुस्तफा की लिस्ट में नाम आ जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मैंने देखा है जब उस व्हील चेयर पे बैठने वाले को जेल जाने के लिए घसीटा जा रहा था तो वो रो नहीं रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। पूछा क्या बात है, मुस्कुरा रहे, रो नहीं रहे? का बात सिर्फ इतनी है, तुम जिसके हुक्म पर घसीट रहे हो वो नहीं देख रहा है, मुझे जिसकी मोहब्बत में घसीटा जा रहा है। मेरा ईमान है गुंबद खजरा से मेरा नबी मुझे देख रहा है। इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तब पर को खबर न हो। कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर न हो। क्या ये मुमकिन है कि हुजूर की मोहब्बत में गुलाम कदम उठाएं और मुस्तफा जाने रहमत को खबर ना हो? ये मत सोचिए मेरा नाम आ जाएगा। कौम जब ये सोचे कि मेरा नाम आ जाएगा, यकीन जानिए फिर जिंदगी में कभी ना उठ सकेंगे। नाम आता है तो आ जाए, और एक बार नहीं 1000 बार आ जाए फिर भी कहेंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। नाम आता है तो आ जाइए, मत सोचिए नाम आ जाएगा। हमने तो ये देखा उस जमाने में बड़े बड़े लोग अपने रूम में आराम करते रहे, एयर कंडीशन रूम से बाहर नहीं निकले, हुजूर की शान में गुस्ताखी होते रहे, डरते रहे, और सिर्फ डरते नहीं रहे बल्कि कौम को डराते भी रहे। दोनों काम किए। मगर ऐसे जमाने में एक आम आदमी बाजी ले गया, एक आम आदमी बाजी ले गया। अल्लाह जिससे चाहे अपना काम ले लेता है। हमने देखा जिस जमाने में खड़े होने वाले अपनी जान के डर की वजह से खड़े नहीं थे, वहीं महाराष्ट्र की सरजमीन पर एक मर्द कलंदर ने इतनी बड़ी रैली निकाली, अरे रैली नहीं रेला था, रेला, इतनी बड़ी रैली निकाली दुश्मनों के कलेजे दहल गए। उस मर्द कलंदर ने रैली में कहा था जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा, नबी का चाहो जलाल देंगे। नारे तकबीर,
जरा दोनों हाथों को उठाइए मोहब्बत से और कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। और जरा बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।